फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अप डाउन, आंधी तूफान, नथिंग। अगर आपकी गुड कंपनी है, जस्ट इन्वेस्ट इन दैट। एक लॉन्ग हाँ, टर्म इन्वेस्टर हमेशा इन्वेस्ट करता है। ये हमारा आ गया आज का फिफ्थ पॉडकास्ट और आज मेरे साथ है नीरज। So yeah, hi Harshit. Thank you so much for inviting me here. So what I do, I create content on finance. I talk about like companies. I analyze company on a weekly basis. So yeah, that's my work. We're gonna discuss about a lot of stuff about stock market, finance. What should we do as a beginner, and what are the mistakes? What are the myths in the market? ऑल Yeah. राइट। For a beginner, the only advice is first focus on learnings. So there is a ओके। quote like which I totally follow कि before you focus on earnings, focus on your learnings. So yeah, like अगर आप if you are like totally new in the market, before getting into profits सोचने से पहले किसी भी स्टॉक के बारे में सोचने से पहले at least go with the basic stuff कि मार्केट होती क्या है, what are the process, what are the basic terms in the market, and this is like learnings is the you should keep this on the priority list कि लर्निंग्स तो करनी है, आपकी लर्निंग्स कभी नहीं रुकने वाली। इवन इफ यू आर वॉरेन बफेट, इफ यू नो कि वॉरेन बफेट भी कितनी बुक्स पढ़ता है अभी भी इस एज में, एंड हाँ। ही गॉट द ग्रेट सक्सेस, बट स्टिल ही रीड्स अ लॉट, राइट? सो यू शुड कीप दिस थिंग ऑन प्रायोरिटी की लर्निंग्स, यू शुड लाइक फोकस ऑन जस्ट लर्निंग्स, राइट? या और इसमें जैसे एक जर्नलिंग होती है कि आप जब अपने मार्केट में हो सो आप एक जर्नलिंग बैठ के बना रहे हो कि आज कैसा आपका रहा एक्सपीरियंस, क्या आपने ऐसी गलती करी, तो इन सब चीजों का क्या एक फर्क पड़ता है, मतलब आपकी लर्निंग में क्या ये बूस्ट कर देती है चीजें? Yeah, man, definitely it boosts your learning because like it is a very interesting thing ये कि हम financial plannings में भी करते हैं। Like when we calculate our risk capacity, तो risk capacity calculate करते वक्त like when advisor asks you, तो वो यही चीज पूछता है कि आप उस for example आप मार्च में क्रैश में आपका क्या रिएक्शन था, आपके हम्म। उसके बाद जब मार्केट अप जा रही थी आपके क्या रिएक्शंस थे, तो इन चीज के बेस पे भी कैलकुलेट रिस्क कैपेसिटी। So this is ओके। the thing, bro, and yeah, it is like it really helps you out, and आपको पता लगता है कि यार आप किस तरह से सोच रहे थे थोड़े टाइम पहले कुछ तरह से, राइट? So हाँ। it really helps you out. हाँ, मतलब बेसिकली आपको एक लर्निंग दे देती है जस्ट बिकॉज उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है अपने बारे में, एक अवेयरनेस हो जाती है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो चीज़ों पे आके। Yeah, man. तो एक कई कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि बिगिनर्स करते हैं जिसमें मार्केट कभी क्रैश करने लग जाती है। अगर वो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट क्रैश हो रही है Hmm. तो लाइक क्या चीज़ें करनी चाहिए उसे? तो क्रैशेस करेक्शंस आर ऑल पार्ट ऑफ मार्केट, तो या। उस चीज को कभी भी आप लाइक डिनाई नहीं कर सकते कि क्रैश नहीं होंगे या फिर आपका पोर्टफोलियो रेड नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल माय पोर्टफोलियो व्हेन आई स्टार्टेड, मेरा स्टार्टिंग डेज में पोर्टफोलियो रेड में ही था, बट द कंपनी वाज अच्छा। रियली ग्रेट, द फंडामेंटल वाज रियली ग्रेट। तो या तो इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ थिंग। और क्रैश, एवरी क्रैश इज अ अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। तो अगर क्रैश ओके। हुआ है तो इट इज लाइक आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे कि ज़ारा पे आप जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो तो देयर सेल लगी होती है। तो क्रैश इज एन हम्म। अपॉर्चुनिटी व्हिच इज लाइक अ सेल, तो आपको डिस्काउंट में स्टॉक्स मिलते हैं, आपकी जो गुड कंपनीज विद ग्रेट फंडामेंटल्स आपको एक डिस्काउंट रेट में मिलती है। तो यार एवरी क्रैश इज एन अपॉर्चुनिटी। ओके, या मतलब बिल्कुल एक एवरेज करने के लिए इट्स इट्स अ वेरी गुड टाइम। ओके। या मैन, हाँ, बताओ। I'll tell you like some mistakes like what people make in the market. तो इसको एक छोटी स्टोरी के साथ शुरू करते हैं, राइट? श्योर। इट इज अ वेरी लाइक काफी पॉपुलर स्टोरी है स्टॉक मार्केट की, बंदरों वाली गांव वाली, इफ यू हर्ड ऑफ इट। तो क्या होता है कि एक बार ना गांव होता है एक, और उस गांव के आसपास के जंगलों में काफी सारे बंदर होते हैं। तो उस गांव में ना एक स्ट्रेंजर आता है, एक आदमी आता है, और वो उन गांव वालों को आके कहता है कि ऐसा करो, आप मुझे बंदर पकड़ के दो, मैं आपको इन बंदर के 100 रुपए दूंगा। तो गांव वाले काफी सारे एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार हम्म। डील तो अच्छी लग रही है, 100 रुपए मिल रहे हैं भाई बंदरों के, वो भी, और बंदर काफी ज्यादा थे, तो चलो यार ये कर लेते हैं। तो गांव वाले लगे रहते हैं, दिन रात बंदर ढूंढते हैं, पकड़ के देते हैं उसे। तो ये चीज 1 महीने तक, 2 महीने तक चलती रहती है। उसके बाद क्या होता है कि बंदर कम होने शुरू हो जाते हैं, जो आसपास के जंगलों में बंदर काफी कम होने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो जो आदमी था जो बंदर खरीदने आया था, वो दोबारा ऑफर करता है कि ऐसा करो, मैं आपको 200 रुपए दूंगा, आप मुझे बंदर पकड़ के दो, एक बंदर के मैं आपको 200 रुपए दूंगा। तो गांव ओके। वाले दोबारा सोचते हैं कि यार ये भी इंटरेस्टिंग डील है, चलो थोड़ी हार्ड वर्क करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। तो दोबारा ट्राई करते हैं, वो दोबारा ढूंढते हैं, तो वो काफी सारा बंदर ढूंढ लेते हैं, बट अब क्या होता है कि अब काफी बंदर कम होने लग जाते हैं। तो हम्म। वो जो आदमी होता है वो दोबारा ट्राई करते हैं, चलो यार दोबारा करते हैं। तो वो अब की बार उन प्राइस को सीधा 250 रुपए कर देता है कि चलो यार 250 रुपए है, अच्छी डील है।
बट अब की बार गाँव वाले दोबारा एक्साइटेड होते हैं, दोबारा ढूँढने जाते हैं, बट अब की बार उन्हें मिलती नहीं है चीज़। उन्हें कहीं भी बंदर नहीं मिलते, पूरा-पूरा दिन-रात लगे रहते हैं, पर उन्हें बंदर ही नहीं मिलते। तो अब क्या होता है, अब वो आदमी एक ट्रिक करता है, अब एक स्ट्रैटेजी लगाता है और सीधा प्राइस को चेंज करके ₹250 से ₹500 कर देता है। अब ये चीज़ सुन के तो कोई भी हो, वो एक डायलॉग भी है ना कि प्रॉफिट हाँ दिखता है तो हर कोई झुकता है। हाँ तो इस चीज़ को सोच के गाँव वाले दोबारा एक्साइटेड हो जाते हैं, चलो कर लेते हैं, दोबारा मेहनत कर लेते हैं। तो अब क्या होता है, अब जो वो आदमी होता है वो अपने शहर वापस चले जाते हैं कुछ काम के लिए और वो अपने एक असिस्टेंट को भेज देता है। असिस्टेंट को कहता है कि ये चलो ऐसा करता हूँ, मैं अपना काम कर लेता हूँ, तुम गाँव वाले के साथ एक डील कर लो ₹500 अंदर। तो अब क्या होता है, वो असिस्टेंट वो भी काफ़ी चालाक होता है। वो आके कहता है कि गाँव वालों ऐसे सुनो, वो उन सभी गाँव वालों को उस जगह पे ले जाता है जहाँ पर लाइक वो उन सभी बंदरों को रखा होता है और गाँव वालों को कहता है कि ऐसा करो, आप मुझसे ये सभी बंदर ₹300 में खरीद लो और जब वो आदमी आएगा अपने शहर से उसे ₹500 में बेच दें। तो ये चीज़ भी सुन के लाइक गाँव वाले काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, चलो यार ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डील है, राइट? हम्म तो गाँव वाले अपनी सारी सेविंग्स, अपने गहने बेच के, अपने सब कुछ करके वो ₹300 पर बंदर खरीद लेते हैं। बट अब यहाँ पे काफ़ी बड़ा ट्विस्ट आता है। उस दिन के बाद ना तो गाँव वाले ने उस आदमी को देखा और ना ही देखा उस असिस्टेंट को। तो मतलब इस तरह से गाँव वालों ने पूरा पैसा गँवा दिया। अब बात ये है इमेजिन कि हम इस छोटी-सी स्टोरी से सीखें कैसे? मतलब व्हाट आर द लर्निंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, राइट? या सो पहली गलती तो यही की गाँव वालों ने उन्होंने कभी भी एनालाइज़ नहीं किया, उन्होंने कभी भी रिसर्च नहीं की कि ये जो आदमी है, ये बंदरों को इतने पैसे क्यों देना चाहते ये हैं? कर एंड क्या रहा है, सेम गोज़ विद हाँ द स्टॉक मार्केट, कि हम कभी भी ना एनालाइज़ नहीं करते कि यार इस ये स्टॉक है वो इतना वैल्यू डिज़र्व क्यों करता है? वो इतना ओके प्राइस डिज़र्व क्यों करता है, राइट? ओके सो दिस इज़ द लाइक फर्स्ट मिस्टेक वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। हम्म इसके बाद अगर हम दूसरी मिस्टेक के बारे में बात करें, तो दूसरी मिस्टेक ये की कि गाँव वालों ने एक हर्ड मेंटालिटी को फॉलो किया कि सारे सारे गाँव वाले बंदर खरीद रहे थे, हम भी बंदर खरीद लेते हैं। एंड दिस हैपेंस इन स्टॉक मार्केट आल्सो कि हाँ फॉर एग्जांपल फार्मा भी सभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक बबल क्रिएट हो चलो जाता हम है। फार्मा में लगा देते हैं। या हाँ फॉर एंड एग्जांपल अभी इनफैक्ट मुझे पावर एक चीज और भी सेक्टर। लगती है नीरज भाई कि जैसे लोग तो उन्होंने अगर इन्वेस्ट कर लिया तो वो चाहते हैं कि और लोग आकर उसमें इन्वेस्ट करें, काफी स्टॉक्स खरीदें ताकि वो बड़े स्टॉक। अगर लाइक फाइनेंस में काफ़ी बड़ी चीज़ है, लाइक एक चीज़ को काफ़ी मानते हैं कि अगर आपको कोई सामने वाला कह के आ रहा है कि इसमें इन्वेस्ट करो, ये इन्वेस्ट करो, उसे छोड़ के सब कुछ इन्वेस्ट कर लो। मतलब उसमें मत इन्वेस्ट करो जो एडवाइस कर रहा है, उसे छोड़ के कहीं भी इन्वेस्ट कर लो। तो दिस इज़ द हम्म थिंग मैन, लाइक और यही चीज़ है कि हमें कभी भी ना ब्लाइंडली फोकस नहीं करना चाहिए। किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी पर्सनली मैं भी कहता हूँ कि यार मैं भी अगर आपको आगे कहूँ कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, तो मेरे पे भी कभी ब्लाइंडली विश्वास मत करो। तो दिस इज़ द थिंग इन द मार्केट, राइट? मैं अपनी पूरी इस पे रिसर्च करूँ और जब मुझे चीजें लगे एंड देन आई इन्वेस्ट ऑन दैट। एग्ज़ैक्टली। सो अब जैसे आते हैं, अगर ये कोई बिगनर होता है लेवल पे तो वो जैसे उसने हुँ, स्टॉक्स ढूंढता है तो कुछ लार्ज कैप ही ढूंढता है जो थोड़े से लेस रिस्की होते हैं। और जनरली वो भी लोग हुँ। बता ही देते हैं कि जो बड़े बड़े स्टॉक्स कंपनी की रिलायंस ले लो या जो भी लार्जेस्ट कैप है, ठीक है। तो इन चीजों को कैसे एक बिगिनर समझे कि अगर कोई उन्हें ऐसा एडवाइस करे, मतलब उसने तो एंड लेवल में कुछ काम करा ही नहीं, राइट? मतलब उसे सिंपल सा किसी ने उसको स्टॉक्स बता दिए जो कि अच्छे कैप्स के हैं, तो उसने हुँ। कभी भी एंट्री कर ली, तो लाइक ये एक मिस्टेक है, राइट? काफी बड़ी। या ब्रो, इट इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक कि हम लाइक स्टॉक कॉल्स पे और ये स्टॉक टिप्स पे काफ़ी फ़ॉलो करते हैं, राइट? लाइक मैं हाँ अपने अपने कमेंट्स भी देखता हूँ तो लोग कहते हैं कि यार टारगेट दो, स्टॉक कॉल्स दो। मैंने कहा नहीं ब्रो, मैं इस चीज़ के लिए नहीं हूँ। आई एम हियर टू प्रोवाइड यू सम क्वालिटी कंटेंट। तो ये हाँ चीज़ होती है, अब तो टेलीग्राम भी देख लो, कहीं भी देख लो, एवरीवेयर स्टॉक कॉल्स हाँ मिलती हैं, स्टॉक टिप्स, टारगेट। हाँ हाँ हाँ। सो नहीं बिकॉज पर्सनली आई बिकॉज डोंट बिलीव इन हाँ वो स्टफ। नहीं, बिकॉज द थिंग इज वो मार्केट में डिमांड है ना उसकी। जैसे अभी मैं यूट्यूब में काफी देखे हैं कि भाई ये मेरे को बताओ कि ये मैं खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, या मैं खरीद रहा हूँ या कि नहीं खरीद रहा हूँ। तो ये चीजें तो है एग्ज़ैक्टली। ही है मार्केट में। दिस इज द और ट्रूथ जैसे कि अबाउट इट। हमने लाइक स्टार्टिंग में भी बात की कि हाँ मार्केट में एंटर करने से पहले यार लर्निंग्स पे फोकस जरूर करो, एटलीस्ट बेसिक तो सीख लो, नहीं तो यू विल एंड हाँ अप हैविंग लाइक ग्रेट लॉसेस इन द मार्केट। हाँ, मतलब अगर तुम इसी इंटेंशन से स्टार्टिंग में आए हो कि तुम्हें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा गेन करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आने का इंटेंशन तो वही है, टू गेन अ गुड वेल्थ। बट द पॉइंट इज कि वो चीजें धीरे धीरे करके ही होंगी। आपको स्लाइटली एकदम गेनिंग से नहीं जाना होगा। आपको समझना होगा कि अगर आप किसी में विन भी आप हुए हो तो क्यों हुए, उसका रीजन क्या था, राइट?
अच्छा, एक चीज ये भी होती है कि जैसे अभी मार्केट काफी बढ़ रही है, तो एक मार्केट फियर बहुत ज्यादा हो जाता है, प्लस वो इतनी बुलिशली मार्केट होती है कि वो अपने आप बढ़ रही है, मतलब एक समझ नहीं आ रहा है कि कोई एंट्री करे कि ना करे, इस या चीज में ब्रो, क्या करना कोई चाहिए? यार मार्केट हाई जाती जा रही है, क्या करें इस सिचुएशन में, मतलब हाँ, करें तो करें क्या, राइट? हाँ। तो यार हटा लाइक भी दो तो सिंपल सी बाद में बात है उसका यार। अलग खराब लगता है। अगर एग्जिट कर दो तो बाद में अलग लगता है। लाइक दो सिचुएशन बनती हैं, लाइक एक तो फोमो लगता है कि यार हम इसको मिस ना कर दें, इस मिस अपॉर्चुनिटी को कर दे मिस ना कर फोमो। दें। और एक डर लगता है कि यार क्या पता करेक्शन आ जाए, क्रैश कर जाए। तो ये काफी चीजें चल रही है मार्केट में आजकल, और आज तो हाँ, मतलब मार्केट ने गजब ही कर दिया है, 50,000 हिट कर चुकी है मार्केट, एंड या लाइक इट इज अ हिस्टोरिकल नंबर। तो या यार बात ये है कि हम मार्केट को, वी कांट टाइम द मार्केट, राइट? वी डोंट नो कि क्या होगा। आई डोंट बिलीव कि कितने ही बड़े आप एनालिस्टिस्ट हो, कितने ही बड़े आप मतलब इन्वेस्टर हो, यू कांट प्रेडिक्ट द मार्केट, यू कांट टाइम द मार्केट, राइट? तो व्हाट वी नीड टू डू इज, हम मुझे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने फॉर्मेट को रखना चाहिए। तो अब फॉर एग्जांपल हमें लग रहा है कि अभी थोड़ा यार सिचुएशन सही नहीं है, सो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्वेस्ट करना छोड़ रहे, ओके। राइट? अगर हम इन्वेस्ट करना छोड़ रहे हैं, हम इफ वी आर लाइक, हम ये सोच रहे हैं कि यार मार्केट नीचे आएगी तब इन्वेस्ट करूंगा, सो यू आर ट्राइंग टू टाइम द मार्केट विच यू कांट, राइट? तो व्हाट वी कैन डू इज, अगर अगर द सिंपल थिंग इज, गो विद अपॉर्चुनिटीज को, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो, कंपनीज को ढूंढो विद बेटर फंडामेंटल्स, ग्रेट फंडामेंटल्स। एंड अभी की सिचुएशन में व्हाट यू कैन डू इज, उसमें लमसम इन्वेस्ट मत करो, उसमें एसआईपी की फॉर्म में इन्वेस्ट करो। क्योंकि अगर कुछ अप भी उसको होता है या फिर स्टैगर्ड फॉर्म डाउन भी में होता करूँ, है। राइट? उसको उसको स्टैगर्ड फॉर्म में एग्जैक्टली, करूँ इन्वेस्ट। एग्जैक्टली, मतलब अगर आपका कोई अप हो, डाउन हो, करेक्शन भी आए, अगर और भी ज्यादा आप चिल जाए, क्यों, वी डोंट नो, क्या पता मार्केट यहाँ से और ऊपर चली जाए और नीचे चली जाए, वी नेवर नो दैट। तो उसके लिए दिस इज द स्ट्रेटजी यू कैन फॉलो, कि उसे एक एसआईपी की फॉर्म में इन्वेस्ट करो, ताकि वो चीज आपको एवरेज कर सके, ओके, राइट? एंड सेम सेम आल्सो गोज विद दिस कि अगर अच्छा खासा इन्वेस्टेड अमाउंट हो तो आप स्टैगर्ड फॉर्म में ही एग्जिट करो थोड़ा थोड़ा नंबर्स में। या एग्जैक्टली, हाँ, मतलब एग्जिट भी ऐसे ही इट करना इट होगा। डिपेंड्स ब्रो। अगर अगर इफ इट इज अ गुड कंपनी, द फंडामेंटल्स आर ग्रेट, या तो या लाइक उसमें यू नीड टू एनालाइज थिंग्स कि क्या हो रहा है, राइट? बट अगर फंडामेंटल्स आर नॉट गुड, तो उसमें तो यार लमसम ही आप चाहे निकल लो, बट गेट जस्ट लाइक, फॉर एग्जांपल, फॉर मी मैनेजमेंट इज प्रायोरिटी। अगर कंपनी की मैनेजमेंट खराब है, तो मैं उसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्राई करूंगा उससे एग्जिट लेना, राइट? तो यू कैन फॉलो दिस ऑल्सो। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि कई कंपनीज में, कभी जो बड़ी कंपनीज होती है उसमें एक कंसल्टेशन फेज चलता है, तो कई बार लोगों को वो समझ नहीं आता है, एंड देन अगर चल रहा है तो वो एग्जिट कर देते हैं, जैसे 1 महीने तक चल रहा है या 20-30 दिन तक चल रहा है, कंपनी प्रॉपर अच्छी है, ठीक है, तो उस चीज में क्या करना चाहिए? मतलब आपको और इन्वेस्ट कर देना चाहिए कि यू शुड जस्ट लीव? नहीं ब्रो, अगर इफ द कंपनी हैज ग्रेट फंडामेंटल्स, या फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग, तो यार डेफिनेटली अगर बेटर प्राइस पे है, देन इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जस्ट एंटर इनटू दैट। और ऐसा नहीं होता कि लाइक अगर गुड कंपनी है तो बढ़ती रहेगी हमेशा। हाँ। फॉर एग्जांपल मैं लाइक ये को भी, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, बट आईटीसी की बात करें तो लाइक पर्सनली लाइक अभी मैं आईटीसी में नहीं हूँ, मैंने उसको एनालाइज नहीं किया। काफी लोग कहते हैं कि आईटीसी के फंडामेंटल्स ग्रेट है, बट स्टिल वो उसी लेवल पे चल रही है काफी टाइम से, वो कितने टाइम से उस लेवल पे थी। रिलायंस की भी बात करें तो रिलायंस अभी ग्रो होना शुरू है, इससे पहले कि अगर हम हिस्टोरिक परफॉर्मेंस को देखें तो रिलायंस इतना ज्यादा ग्रो नहीं हो रहा। तो ये चीज होती है, तो स्टॉक प्राइस के बेस पे और फंडामेंटल के बेस पे दोनों को जज करना इज वेरी डिफरेंट। या आई व्हाट आई थिंक बेसिकली कि वो कंपनी एक आपका पेशेंस लेवल चेक कर रही होती है, राइट? क्योंकि एट द लास्ट वो एक पेशेंस वाली चीज तो बहुत ही जरूरी चीज है लोगों के लिए, जो भी इन्वेस्टर्स हैं। Exactly, bro. Like patience is like the key in the market, right? Learning speed is like learnings are a part of market, but हम्म। bigger portion is patience, behavior. तो क्योंकि वही चीज लोगों को नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यार आज ही लाइक इफ यू अर्न 200 रुपीज प्रॉफिट, 300 रुपीज प्रॉफिट, इतना भी हो जाए, तो लोग चाहते हैं चलो यार एग्जिट ले रहे, जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, क्या पता ये भी ना मिले कल, उससे नीचे आ जाए। तो दिस इज द गेम ऑफ बिहेवियर। काफी पोर्शन बिहेवियर का है, लर्निंग्स का भी है। ओके, इसमें ये एक एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंस रोल करता है, जो मेन आपका करता है वो आपका पेशेंस लेवल और ये जो तुमने बिहेवियर लेवल बताया, प्लस आपका Yeah. ऑब्जर्वेशन लेवल भी कि स्टॉक्स कंपनी का क्या नेचर है। मुझे लगता है इन चीजों पे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, नॉलेज थोड़ा सा कम इसमें मैटर करता है। इज इट ट्रू? Yeah, it is true, bro. Like knowledge, it is a like good portion of this entire investing journey. But behavior and patience and all those stuff, it can like it what we say, it contributes a great portion of investing journey. So and it या is really really important.
ओके फॉर ब्रो। एग्जाम्पल, और इसकी बात करें तो एक इस चीज कहते हैं मार्केट में कि किताबें कितनी मर्जी पढ़ लो, नॉलेज कितनी मर्जी ले लो, बट जब तक लाइक एक कोट है कि स्विमिंग करने में कितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, कितना मर्जी कुछ कर लो, कितना मर्जी सीख लो, बट जब तक पानी में नहीं उतरोगे, जब तक स्विमिंग नहीं करोगे, तब तक आप अपने आप को टेस्ट नहीं कर पाओगे आप कहाँ गलत हो, आप अपने आप को सही नहीं कर पाओगे, राइट? सो इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। एंड इनफैक्ट एक ये भी चीज मुझे लगती है कि जैसे जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैंने काफी मतलब कहा था कि तुम स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब वो करना चाहता था बट वो बहुत ज्यादा लर्निंग फोकस था कि मैं पहले समझ लूं, मैं सीख लूं, कहीं मुझसे ऐसा ना हो जाए। एंड अब व्हाट आई सेड कि भाई तू स्टार्ट कर, बेसिकली उस जर्नी में चीजें तुम समझो, ठीक है, एंड देन स्लाइटली जब तुम्हारे जैसा लॉस होगा, जब विन होगा, तुम उससे तभी तुम सीख पाओगे। इट इज लाइक मैटर जरूर करती है, लर्निंग काफी मैटर करती है। और आई पर्सनली प्रेफर कि यार लर्निंग अच्छी खासी करके आओ मार्केट में, बट डजंट मीन कि आप स्टेप्स ही ना लो, आप इम्प्लीमेंटेशन ही ना करो, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक आप अपना पैसा नहीं लगाओगे वो पेशेंस नहीं हाँ आएगा, जितना मर्जी कह लो आप। आपका जब हाँ। पोर्टफोलियो 10% अप जाएगा तो वो एक अर्थ उठेगी कि यार बेच देता हूँ, कि प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, तो वो उस चीज को मेंटेन करना आपको थ्योरेटिकल नहीं आएगा, आपको उससे एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ यू गेट द पेशेंस, द बिहेवियर इन द मार्केट। तो शैडो एक क्वेश्चन था, शुड वी कंसिडर टू स्टॉक मार्केट एज अ एक्टिव इनकम और अ मेन स्ट्रीम इनकम? वेल ब्रो, पर्सनली आई डोंट बिलीव दैट कि मार्केट को कभी भी आपको लाइक एज अ एक्टिव इनकम या फिर मेन स्ट्रीम इनकम की तरह समझना चाहिए। बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज कि इट इज अ एसेट विच कैन हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में आपके फॉर डिफरेंट डिफरेंट गोल्स, फॉर वेल्थ क्रिएशन, फॉर डिफरेंट थिंग्स आपको वो हेल्प कर सके। और शॉर्ट टर्म में बिकॉज यहाँ पे चीजें सर्टेन भी नहीं होती है, कंसिस्टेंट आपको कभी भी इनकम नहीं मिलती। इफ यू टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग की बात करें, ट्रेडिंग की भी बात करें, तो कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं होता। एंड So I प्लस don't like I seriously don't prefer. हाँ, एंड ये भी Mhm. चीज हो जाती है कि इफ यू हैव डिसाइडेड कि आप 1 ईयर में आपको पैसा चाहिए है, ना उस हिसाब से आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो दैट्स अ टोटली स्टूपिड, क्योंकि क्या पता उसी पर्टिकुलर टाइम पे वो पैसा आपका डाउन चला जाए, तो मतलब इसमें Exactly, कोई। bro. Or हाँ। personally, I believe कि equities are for long term because short term में these are very volatile. For example, अगर आपको कुछ खरीदना है, आपको उसके लिए इक्विटीज में लगा रहे हो, 1-2 साल में चीज खरीदनी है, तो या तो वो इक्विटीज से वो चीज दो मिल जाएंगी या फिर वो एक भी नहीं मिलेगी। सो दिस इज द थिंग कि these are very volatile in the short. There is a question. So, how long you are into like in these stuff? What's your like how you started this thing, and what are the बेसिकली learnings you get it from? या बेसिकली आई स्टार्टेड इट फ्रॉम जुलाई, जब थोड़ा मार्केट क्रैश हुआ था उसके बाद से ही आई स्टार्टेड दिस। सो एट दैट Mhm. पर्टिकुलर टाइम मुझे कोई खास लर्निंग नहीं थी, बट मुझे चीजें समझनी थी, सीखनी थी, बट मैं ऐसे समझ नहीं पा रहा था, तो मैंने थोड़ा अमाउंट कुछ अच्छे कैप में ले लिया, रिलायंस में ले लिया, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये Yeah. हाई टाइम में ले रहा हूँ या कुछ, मुझे चीजें समझ में आई एज अ इन्वेस्टर, देन वो एक कंसल्टेशन फेज में चली गई। बट जब उस स्टॉक्स के बारे में मैंने पढ़ा, तो मैंने प्लान करा था कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे बिल्कुल Mhm. ये सेल नहीं करना चाहिए, तो वो तब तक के उसमें ही रहा। और बाद में जब अभी चीजें जब बेटर हुई तो इट गॉट रिकवर्ड, उससे मेरा पूरा पोर्टफोलियो डाउन हो गया था, तो एक ये चीजें था। बाकी इनिशियली चीजें एवलॉन पे आई यूज टू टॉक विद पीपल, वहां से मुझे चीजें पता चलती थी, फिर मनी कंट्रोल में थोड़ा बहुत एनालाइज करता था, ये कैसे स्टॉक्स को चूज करना है, उसके फंडामेंटल वगैरह समझता था। Mhm. तो ऐसे रिसर्च करते हुए मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप होता था मेरा, देन आई इन्वेस्ट ऑन दैट थिंग। तो व्हाट आई फील इस जर्नी में कि इट्स अबाउट कि आपको कुछ चीजें पहले नहीं समझ में आएंगी, जब Exactly. तीन, हाँ, कुछ चीज आपको पहले नहीं समझ में आएगी, इवन अगर, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस ही नहीं होंगे कि आप क्या सीखो, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस नहीं करा है, Exactly. और आप उसको धीरे धीरे करके चीजें समझते जाओगे। एंड अगर आप लिखना चालू कर दोगे इस गेम में, तो आपकी लर्निंग बहुत स्पीड में हो जाएगी, क्योंकि आपको और ज्यादा अवेयर हो एग्जैक्टली ब्रो। जाओगे। और ये चीज सिर्फ लाइक फाइनेंस में नहीं है, स्टॉक मार्केट में नहीं है। हाँ। आई प्रेफर कि यार डॉक्यूमेंट तो हर चीज को करो अपनी। अगर आपका कोई लाइफ एक्सपीरियंस भी है, जस्ट ट्राई डॉक्यूमेंटिंग दैट, बिकॉज यू विल रियलाइज कि आपने कितना उस चीज को सीखा है। यू विल गेट टू नो कि कल आप क्या सोच रहे थे, आज क्या सोच रहे हो। सो यू हैव द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दैट थिंग, सो इट इज अ really great thing. And talking about short term loss and gains तो चलते रहते हैं मार्केट में, तो it is a good company, just stay invested. और हम्म। विजय केडिया, if you know, तो विजय केडिया एक चीज कहते हैं कि फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अप डाउन
आंधी तूफान नथिंग अगर आपकी गुड कंपनी है जस्ट इन्वेस्ट इन दैट। हाँ हाँ स्टॉक ऊपर है डाउन है अप है हाँ डाउन है आंधी हाँ है तूफान है कुछ भी चल रहा है एक हाँ लॉन्ग हाँ टर्म इन्वेस्टर हमेशा इन्वेस्ट करता हाँ। अच्छा, मैंने एक चीज है राइट। देखी है, ये चीज मैंने आज ही देखा, आई डोंट नो इज इट ट्रू और नॉट। जैसे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो थोड़े से बिग बुल टाइप के हैं, राकेश झुनझुनवाला या अभी और मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहे, ये लोग काफी रिसर्च करते हैं एंड ये जनरली वो स्टॉक नहीं पिक करते हैं जो कि उस करंट टाइम में बहुत चल रहा हो नॉर्मली, या जो बहुत सुना हुआ हो। ये लोग ऐसे स्टॉक्स पिक करते हैं जो काफी कंसल्टेशन में हो, उनका पूरा फ्यूचरिस्टिक चीजें समझ लेते हैं एंड देन दे इन्वेस्ट अ बिग अमाउंट और फिर वो स्टे कर जाते हैं। तो लोगों को समझ नहीं आता कि भाई इसने इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करा, क्योंकि उन्हें या वो बेसिकली ढूंढते हैं काफी अंडर वैल्यू और लोगों को पता ना हो इस कंपनी के बारे में। एग्जैक्टली। तो तो ये मुझे। इट हाँ डिपेंड्स ब्रो बिकॉज every investor has a हाँ different strategy of investing। ओके रिस्क कैपेसिटी सबका डिफरेंट होता है। फॉर हाँ एग्जांपल एज एन इन्वेस्टर एक इन्वेस्टर ए लाइक्स लार्ज कैप कंपनीज एक कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करता है। इन्वेस्टर बी लाइक्स मैं थोड़ी रिस्क टेकिंग। फॉर एग्जांपल विजय केडिया की बात करें तो विजय केडिया थोड़े रिस्क टेकिंग है। उसके अलावा अगर हम रमेश दमानी से कंपेयर करें तो वो थोड़े से कंजर्वेटिव रहते हैं। ही ट्राइज टू एनालाइज अ लॉट। तो देयर इज लाइक हम्म, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस नो मैटर कि अच्छा दोनों सक्सेसफुल है राइट। तो अच्छा सबकी कैपेसिटी अलग होती है थिंकिंग वे अलग होता है और सब अलग तरह से सोचते हैं। तो मे बी somebody is following वैल्यू इन्वेस्टिंग कोई ग्रोथ इन्वेस्टिंग फॉलो कर रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंट कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढ रहा है कोई ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहा है जिनका फ्यूचर ग्रेट है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से पर्सपेक्टिव कि वो किस तरह से सोच रहे हैं उनका रिस्क अच्छा कैपेसिटी क्या है उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो क्या है। सो दैट इज अ थिंग एंड वट वी डू इज हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम क्या करते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं इनके उनको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सो व्हाट वी डू इज कि राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ इन्वेस्ट किया चलो हम भी लगा देते हैं। विजय या केडिया ने इसने यहाँ इन्वेस्ट इन्वेस्ट करा किया है, इसने इसने कुछ रिसर्च करके करी होगी तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं, एक ये भी दिमाग में पॉइंट हो सकता है, राइट। बट एग्जैक्टली बेसिकली डिफरेंस क्या है कि उन रिटेलर्स को ये नहीं पता है कि इस बंदे ने क्या सोच के करा है। मे बी उसने ये करा हो कि वो 5-6 साल एक टाइम लेके चल रहा हो कि ये मे बी 1 या 2 साल के बाद एग्जैक्टली। जम करना स्टार्ट करेगा, उसने पहले से वो अपॉर्चुनिटी ले ली है ना। यू कंटिन्यू। तो फॉर एग्जाम्पल विजय विजय केडिया ने आज कहीं इन्वेस्ट किया राइट। हम्म आपको क्वार्टर के एंड पे पता लगा कि विजय केडिया ने यहाँ इन्वेस्ट किया और वो भी तब पता लगता है जब उनके जो स्टेक होता है वो 1% से ज्यादा होता है। तो काफी बार क्या होता है कि हमें इन्वेस्टर्स के स्टेक के बारे में तब पता लगता है जब उनका स्टेक 1% से ज्यादा हो जाता है। सो वी डोंट नो अच्छा कि उन्होंने कब इन्वेस्ट किया। क्या पता उन्होंने 2-3 साल पहले इन्वेस्ट किया हो और अब जो स्टेक है वो 1% से इंक्रीज हो गया हो एज पर द लाइक मार्केट कैप इंक्रीज हुआ है शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो वी डोंट नो। तो दूसरी चीज फॉर एग्जाम्पल आज मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड देन और आपने उसके बारे में पता लगा कि मैं इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कल एज ए इन्वेस्टर मैं भी सीखता हूँ मैं भी अपने व्यूज को बदल रहा हूँ मैं भी बिकॉज एवरीबडी इज लर्निंग इन द मार्केट। तो मेरा शायद कल पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए कि नहीं यार मैंने गलती की ये चीज गलत थी तो मैं उससे कव आउट कर दूं अपने आप को निकल। बट आप स्टिल सोचोगे क्या नहीं आपको यू डोंट नो कि मैंने उससे एग्जिट ले लिया एंड सेम थिंग अप्लाइज की जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं यू नेवर नो कि क्या पता उन्होंने एग्जिट ले लिया है वहां से क्या पता उन्होंने स्टेक हम्म। कम कर लिया है। आपको पता लगता अच्छा है जब क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं राइट। अच्छा। और प्लस वो हिडन भी तो रखते हैं ना, इसी क्योंकि वो चाहते ही हैं, राइट, यार अदर पीपल। डिस्कस नहीं करनी चाहिए इट इज लाइक सबकी पर्सनल अप्रोच है बट अच्छा मोस्ट ऑफ द रीजंस यही होते हैं कि यार पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस पीपल टेक ब्लाइंड थिंग्स। पीपल सोचते हैं कि चलो वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं मैं भी इन्वेस्ट कर देता हूँ बट दे डोंट नो कि यार उनकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है। उनके पास 1,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है 1 लाख चला भी हाँ जाए तो दे डोंट केयर बट आपका हाँ 1 लाख हाँ चला जाए तो यू नीड टू केयर राइट। और फॉर एग्जाम्पल वी डोंट नो राइट क्योंकि वही चीज सी आ जाती है मे बी वो ट्रेंड बेस कर रहे हो वो भी ट्रेंड के अकॉर्डिंग कर रहे हो मे बी वो लॉन्ग टर्म कर रहे हो सो वी डोंट नो। तो इस चीज को हम्म। काफी अवॉइड करना चाहिए किसी भी इन्वेस्टर को। अगर आप मेरे को भी देखो मेरे को भी फॉलो कर रहे हो तो कहेगी ब्रो ऐसा मत कर बिल्कुल मत कर बिकॉज माई कैपेसिटी माई इन्वेस्टमेंट्स माई पर्सपेक्टिव आर वेरी डिफरेंट। तो एंड किसी को प्लस भी ब्रो फॉलो नहीं एक, करना चाहिए। हाँ एंड प्लस एक ये भी चीज हो जाएगी कि आप जब फॉलो कर रहे हो तो जो आपकी अपनी एक पर्सनल लर्निंग है, जो आपने एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वो पूरी खत्म हो जाएगी भाई। दैट विल स्टॉप एट दैट मोमेंट, क्योंकि आपने वो खत्म ही कर लिया। मतलब आप सोचोगे ही नहीं उस तरीके से, आप फिर ऐसे ही ढूंढते रहोगे कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन पीस ऑफ मिले, जो कि ज्यादातर मार्केट में ऐसा चल रहा है। और ज्यादातर ऐसे काफी क्रिएटर्स हैं जो कि सिर्फ एक ही या ऐसे व्यू बताते हैं स्टॉक्स के बारे में, ज्यादा एग्जैक्टली। वो डिस्कशन करने में ज्यादा रहते हैं, बिलीव कि ये अच्छा है इसको ले लो। या इट डिपेंड्स ब्रो और आई डोंट पर्सनली बिलीव कि आपको किसी की भी रिकमेंडेशन किसी भी स्टॉक कॉल को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। अगर कोई बता रहा है तो यार सुन लो कुछ मत करो सुन लो और अपनी रिसर्च जरूर करो कि यू डोंट नो कि व्हाट्स गोना हैपन इन लाइफ राइट। सो यू नीड टू व्हाट लाइक यू नीड टू डू योर ओन होमवर्क। हम्म।
अच्छा, आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो लोग स्टॉक मार्केट को एज अ गैम्बलिंग कह देते हैं कि इट्स अ गैम्बलिंग, या मुझे इन्वेस्टमेंट में तो बिल्कुल नहीं लगता है और मुझे ना ही इंट्रा ट्रेडिंग में लगता है, बट जो उसमें कुछ कैंडल लाइट्स, कुछ क्या बोलते हैं, जो रेड और ग्रीन कलर्स की होती हैं, लॉट टेक्निकल थिंग, जिसमें काफी लर्निंग जरूरत होती है, और आपको जब भी इंट्रा ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी पूरी स्क्रीन खोली हो और चीजें पूरी ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट? तो ये प्रॉपर हिसाब से ये पूरी गैम्बलिंग होती है कि इसको क्या कह सकते हैं? मतलब ये किन लोगों के लिए गैम्बलिंग है जो ऐसा स्टेप कर रहे हैं? ये उनके लिए जो या बस चीजें देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पर ओपन में खरीदना है एंड देन मुझे यहाँ बाई करना है, क्योंकि उस बंदा की ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उसकी पूरी गैम्बलिंग ही हुई, राइट? Yeah, personally, bro, I really don't like trading. Trading, I don't like the trading concept because first of all, as per ethics also, bro, what people want is quick gain, quick gratification, quick results. हम्म। We are a generation of quick results. यार हम्म। आज किया तो कल रिजल्ट बताओ हमें। वी डोंट नो कि हमें नहीं चाहिए लॉन्ग टर्म। वी डोंट नो हाँ। कि 1 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। हमें हाँ। कहिए कि आज वर्क किया है, कल उसका रिजल्ट आ जाए। एंड दिस इज नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट, हम करियर में भी हम कुछ भी कर रहे हैं, हम अपनी कंपनी के बारे में भी सोच रहे हैं, अब हम जॉब में भी कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल रिजल्ट आ जाए। दिस इज द वे विद। सो अगर इस पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं, सो आई डोंट रियली बिलीव इन ट्रेडिंग, आई रियली डोंट लाइक ट्रेडिंग। But ओके। talking about trading as a gambling, we know कि यार most of the investors, traders fail in the market. The another thing is it is really really difficult, and your lifestyle आपको बिल्कुल चेंज हो जाता है, आपको स्क्रीन के सामने देखना होता है, आप यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? हाँ। एंड अ लॉट ऑफ पीपल सी कि ट्रेडिंग को हम ऐसा पार्ट टाइम कर लेते हैं, वो चीज विच तो इज इम्पॉसिबल, बिल्कुल ही गलत 100%। अग्रीड, अग्रीड, अग्रीड। है। दिस इज नॉट पॉसिबल। चीज में, और अगर आप फुल टाइम ले रहे हो तो यार फुल टाइम में जस्ट इफ यू आर इन दिस वर्ल्ड, क्रिएट सम इम्पैक्ट, डू सम इन योर, मतलब आपके पास टाइम है, टाइम इज द बिगेस्ट एसेट, राइट? तो अगर हाँ, आप टाइम मतलब को बेच के कुछ कर रहे हो, या हाँ, मतलब एक ऐसा फैक्टर नहीं होना चाहिए कि दैट पर्सन, दैट पर्टिकुलर गाय इज ओवरवेल्म्ड विद दिस थिंग, एंड उससे वो अपना पूरा 1 से 2 साल बर्बाद कर दे एंड उसका कोई अच्छा एंड ना निकले, तो उसे पूरा श्योर होना पड़ेगा कि वो क्यों घुस रहा है। एंड यू नीड टाइम ब्रो, ट्रेडिंग में भी काफी टाइम होता है। आई पर्सनली नॉट इन ट्रेडिंग। एंड चार्ट टॉकिंग पूरे अबाउट रीड करने इन्वेस्टमेंट, लोग पड़ते हैं। या एंड टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को भी हम गैम्बलिंग कहते हैं। काफी लोग ले भाई स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो आई तो गैम्बलिंग कर रहे हाँ हाँ, यही चीज मेरा फैक्टर था कि मतलब आई हैव हियर्ड दिस थिंग, तो मैं इस चीज को बिल्कुल भी यकीन नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर वो पर्सन किसी के थॉट प्रोसेस से वो इन्वेस्ट कर रहा है कि भाई इस पे डाल दे, देन दैट इज अ पर्टिकुलर गैम्बलिंग, ठीक है? हो। क्योंकि या उसमें आपके पास लाइक है नहीं, प्लस वो जब पेशेंस लेवल वाली बात भी आएगी ना, तो आप सिंपली एग्जिट कर जाओगे, आपकी फट जाएगी। जैसे वो 2 से 3% गिरेगा, 3% 4% गिरेगा, आप एग्जिट कर दोगे। Yeah, exactly. है? So yeah, that is the thing, buddy, कि we, अगर आप speculation कर रहे, for example, you told us कि आपने HDFC में sorry, Reliance में invested, लाइफ में। and हाँ। that time it was a gambling, if you see in a correct way, कि आपने हाँ। बिना कुछ स्टडी किए, बिना कुछ पढ़े, हाँ। तो इस तरह से, तो वो उस तरह पे गैम्बलिंग। बट इट इज गुड ब्रो, गलतियां होंगी, इट इज गुड, बट हाँ। द ग्रेट थिंग इज यू लर्न फ्रॉम इट, राइट? गलतियां एग्जैक्टली। करना इज अ वेरी गुड थिंग। क्या? हर कोई गलती करता है मार्केट में, नो वरीज। आप वॉरेन बफेट भी हो, आप भी गलतियां करोगे मार्केट में, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको उन गलतियों से सीखना जरूर है, राइट? तो दिस इज द थिंग यू फॉलो। एंड इन्वेस्टमेंट्स की भी बात करें तो यार, इन्वेस्टमेंट को गैम्बलिंग क्यों कहते हैं कि लाइक पास्ट में ना काफी बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं हमारे स्टॉक मार्केट में। लाइक काफी सारे स्कैम्स थे हमारे पेरेंट्स के, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे। लाइक हर्षद मेहता का स्कैम था, केतन पारेख, हाँ। क्रैशेस आए काफी सारे। तो उस चीज को उनके लाइक मन में एक डर रहता है, और वही चीज, वही पर्सपेक्टिव उन्होंने नेक्स्ट रेप्लिकेट हो जनरेशन गया को चीजें। पास किया। हाँ यस। हाँ। ये चीज तुमने जो कही ना, ये भाई बहुत सॉलिड कही है, ऐसा ही है एग्जैक्टली। जस्ट बिकॉज वो काफी ज्यादा स्कैम और इतना क्रैश हुआ है, मार्केट बड़ा क्रैश करा, तो एक लोगों के अंदर एक फियर बन गया कि भाई ये तो गैम्बलिंग है, या जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, पर्सपेक्टिव जिनके पास नहीं बन रहा है, देन दे आर सेइंग इट्स अ गैम्बलिंग, और वो हर जगह पे बड़ा बड़ा के बता रहे हैं सब जगह पे। और अभी तो ये चीज काफी हो रही है मार्केट में। लाइक हाँ। मार्च के बाद तो इतने रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं, और हाँ। इन इन अच्छा। लाइक आई टेल यू। मुझे मुझे क्या लगता है कि ये जो हर्षद मेहता की आई वेब सीरीज, इससे काफी इफेक्ट पड़ा है लोगों के अंदर, तो शायद वो अपने आप को इस या टाइम पे मीन किंग दैट इज समझ रहे हो कि मार्केट बढ़ेगा एग्जैक्टली बढ़ेगा। लाइक। भाई इफ यू रीड द कमेंट्स ऑन द मनी कंट्रोल, ट्रस्ट मी, आपको उसमें ये एटमॉस्फेयर दिखेगा भाई। आप एक बार जाके मनी कंट्रोल में जाकर पढ़ो कमेंट जरा कुछ स्टॉक्स के बारे में,
तो वो ऐसे ही अपने आप को बना रहे कि अरे भाई तुम क्या बताओगे, अभी बढ़ेगा बढ़ेगा, किसी ने अगर अभी बेच दिया हो तो वो तो बेवकूफ होगा। कोई इससे पोस्ट सुपीरियर एग्जैक्टली। का है क्या? यार मैं तो यही कह रहा हूँ कि यार जो भी ऐसा कह रहा है ना उससे तो दूर ही रहो भाई। बिकॉज जो ये नए रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं इन्होंने सिर्फ बुली रन देखा है, क्योंकि ये देख रहे हैं हम्म। और द थिंग इज दैट मार्केट इतनी जल्दी बाउंस करी जा रही है कि 49 50 दिस इज लाइक दिस इज मूविंग इन दिस वे। बट अगर आप पिछली चीजों को देखो तो इतनी मार्केट नहीं करती, इतना तो मूव भी नहीं करती, मतलब इतने हम्म। इतने पॉइंट्स तो डे में भी मूव नहीं करती। और हम्म। दूसरी चीज लाइक हम लाइक व्हाट इज हैपनिंग कि लोग पैसा लगा रहे हैं और यहाँ से पैसा इंक्रीज हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है यार ये तो काफी अच्छी मशीन है। ये तो पैसा लगाओ और बढ़ रहा है, पैसा लगाओ बढ़ रहा पैसे लगाओ पड़ है, रहा है। एवरीबडी इज लाइक। So everybody is like कि we are the next the bull in the market. We are doing this stuff. We are doing that stuff. हम्म। So yeah, like नहीं, जैसे just कुछ avoid all those कुछ things. या कुछ मुझे परसेंटेज कुछ चीजें समझ में आती हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है भाई। फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा आए इंडिया में, वो पोटेंशियल नजर आया इंडिया में, ठीक है। अपनी इंडिया एक ऐसी कंट्री जो कि आई गेस थर्ड या फर्स्ट नंबर पे स्टार्टअप्स में इन द ग्रोइंग सेक्टर, Uh, मतलब काफी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल है, डेवलपिंग नेशन है। ये सेम hmm. चीज मार्केट में भी कह सकते हैं कि जब ग्रोइंग अप है तो काफी मार्केट बढ़ेगी, मतलब एक लेवल में कह सकते हैं। Yeah, bro. But the thing is that we really can't predict कि हो क्या सकता है मार्केट में, कुछ भी हो हम्म। जाए। क्योंकि हम तो ये भी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि यार अब जो नेक्स्ट लॉकडाउन होंगे उसकी वजह से मार्केट गिरेगी, पर उसके बाद हम्म। कुछ और आ गए, फॉरेन आ गए, तो ये चीजें चलती रहती है मार्केट में। कहीं चाइना का वो चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, कहीं हम्म। लॉकडाउन चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो ये चीजें आर पार्ट ऑफ मार्केट। ये हम्म। चीजें ही मार्केट को अप करती हैं, डाउन करती हैं। हाँ, एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू उसको इतनी ज्यादा चीजें नहीं देखनी चाहिए उसे। ही शुड बी मस्ट कंसर्न अबाउट द कंपनी जहाँ पर उसका पर्स एग्जैक्टली। इन्वेस्टेड है अमाउंट, राइट। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं तो देन सी, रिव्यू करो उसे। और अगर कंपनी काफी नहीं लग रही है, फंडामेंटल्स आर वीक, देन ट्राई टू गेट आउट ऑफ इट। बट अगर कंपनी के फंडामेंटल्स ग्रेट हैं एंड मार्केट कुछ भी करे, ऊपर जाए नीचे जाए, यू डोंट रियली वरी अबाउट दैट थिंग। ओके भाई। बिकॉज लाइक शॉर्ट टर्म में मार्केट रन्स ऑन न्यूज, यही चीजें लाइक ट्रेड वॉर्स, चाइना में क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है, मार्केट्स क्या चल रही हैं, इंस्टीट्यूशन कैसा कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में दीज आर, इन सब की धुन चलती रहती है मार्केट। व्हाट आई थिंक सो। तो एक क्वेश्चन ये कर पूछ लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो शैडो भाई, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि कैसे कोई अपनी लर्निंग इन चीजों पे बनाए और ज्यादा से ज्यादा चीजें एक पर्टिकुलर टाइम पे एक स्मार्ट लर्निंग कर पाए फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस में, या कहाँ से ही कैन डू। तो बड़ी टॉकिंग अबाउट कंटेंट की बात करें तो कंटेंट तो यूट्यूब पे, गूगल पे, सारी जगह फ्री मिल रहा है। बट एटलीस्ट मैं यही कहूंगा कि गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, कहीं भी जाओ, एटलीस्ट बेसिक्स सीखो। सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो, व्हाट आर द बेसिक टर्म्स, हाउ मार्केट वर्क्स, ये सब चीजों को समझना शुरू करो। एनालिसिस कैसे हो रही है, इन सब ये चीज आपको फ्रीली कहीं भी मिल जाएगी। यू डोंट नीड टू हम्म। डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, इजिली क्लिक, यू विल गेट ऑल दोस थिंग्स। हम्म। बट डूइंग सम स्मार्ट थिंग्स, थोड़ा एडवांस करने के लिए यू नीड टू गेट इनटू बुक्स। और ये चीजें मेरे को नहीं लगता था कि बुक्स वेरी आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट नाउ आई रियलाइज्ड कि बुक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। बिकॉज देयर ओके। कम्स अ पॉइंट कि आपको यू नीड टू नो कि the people who did the stuff, who are successful, who did long term में अच्छा किया है, वॉरेन बफेट की कितनी बुक्स हैं, चार्ली मंगर की, पीटर लिंच की कितनी बुक्स हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स में कितनी बुक्स हैं। सो यू नीड टू गेट द पर्सपेक्टिव, you need to analyze all those. So So books are mention those very books. very important. Yeah, I'm Yeah, saying mention those books. for a beginning I prefer learn to earn. Like अगर आप बिल्कुल फाइनेंस में बिल्कुल स्टार्टिंग में आ रहे हो तो Okay. learn to earn is a great book. तो या लाइक उसके बाद अपनी इन्वेस्टिंग की बाइबल, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज अ ग्रेट बुक। Intelligent. या Yeah. वॉरेन बफेट की तो आई रेड अ लॉट। स्नोबॉल इज अ गुड बुक। उसके बाद पुअर चार्लीज एल्मनैक, इट्स बाय चार्ली मंगर, तो काफी अच्छी स्टोरी है, काफी अच्छे लर्निंग्स हैं उस बुक से। एंड देन देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स। तो अभी भी मैं भी इस चीजों में काफी ज्यादा आ रहा हूँ, बुक्स में काफी अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। इट्स रियली अमेजिंग ब्रो यार कि आप इतना एक यंग एज में एक इन सब चीजों से नो यू नो सच सब टॉपिक्स, मतलब सीरियसली थैंक्स व्हेन मैन। आई जस्ट केम एंड आई टॉक्ड ऑन विथ यू फ्रॉम एवलॉन, आई वाज इम्प्रेस्ड विथ यू कि यार आप शायद 18 के हो या 19 को 17 के हो, नहीं। या आई एम तो आई 17। वाज सो आई वाज लाइक यार ये बंदा 17 साल से इतनी चीजें, ही हैड सो मच गुड इनसाइट। इट्स रियली अ गुड थिंग यार, मतलब ये आपको पेज ऑफ करेगी अच्छे से यार।
डेफिनेटली। Yeah, thank you, man. Thank you so much for that. तो शैडो भाई, आपका जो यूट्यूब चैनल है उसके बारे में थोड़ी चीजें बताइए Mhm. कि बेसिकली क्या है, एंड वी विल मेंशन ऑन इन द डिस्क्रिप्शन साइड। So what I do on my YouTube channel कि I analyze stocks on the weekly basis. मैं एक कंपनी को लेता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, फंडामेंटल फैक्टर्स क्या हैं कंपनी के, काफी सारे फैक्टर्स क्या हैं कंपनी के, कंपनी किस किस सेगमेंट्स में इन्वॉल्व है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और लाइक क्वालिटी वाइज कैसी है कंपनी, मैनेजमेंट कैसी है कंपनी की। सो आई डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। तो व्हाट आई डू कि मैं हर वीक एक कंपनी को उठाता हूँ और उसे इस तरह से एनालाइज करता हूँ। सो दैट इज माय यूट्यूब कंटेंट। एंड या सो अभी मैं काफी सारी चीजें प्लान भी कर रहा हूँ। I'll cover personal finance on my YouTube channel. I'll talk about a lot of book summaries on my YouTube. सही है यार, Yeah, दैट्स गुड। thanks. और इसका चैनल मैंने मेंशन कर दिया है, एंड डू जस्ट चेक इट दिस आउट। काफी आपको लर्निंग मिलेगी इसमें। सो अब काफी चीजें हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस कर ली है पॉडकास्ट में, जैसा कि आपको लगा होगा। जैसा भी आपको पॉडकास्ट के बारे में लगा, हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड्स। एंड आगे हम मेरे और भी काफी प्लान्स है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आके पॉडकास्ट बनाऊं। और मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक भी मैं नीचे डाल दी है, आप उधर भी चेक कर लीजिएगा। ये मेरे साथ शैडो है। Okay, thank you so much, Harshit. And we had a great conversation, and it was a, I think, great conversation of the day. And we'll do this kind of conversation in the future also. So yeah, guys, do subscribe his channel, like the video, share the video, and we'll see you guys in the next one. थैंक यू सो मच, बाय बाय।